हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है वैकेंसीज जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। तो उसके बाद से बहुत सारे सवाल आने लगे हैं। सबसे ज़्यादा तो क्वेश्चन यहीं से आता है कि सीटेट दिसंबर को मौका मिलेगा या नहीं, जो फेल हो चुके हैं क्योंकि वो दोबारा से अपीयर होने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है बीएड और डीएलएड से अदर स्टेट और महिलाओं को क्या इसमें जो है आरक्षण मिलेगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ना, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिया और उस एक एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी। साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि बिहार की वैकेंसीज में आपको अपीयर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट आपको अपडेट मिले, क्योंकि अब यहाँ से आपका नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि आप जानते हो कि बिहार का बस एग्जाम देना ही जो है उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना कि उसका फॉर्म अप्लाई करने में पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ फॉर्म में मिस्टेक्स हुई थी। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पहले ही बता दूंगी कि किस तरीके से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो होगी। बेसिकली आज की जो वीडियो है वो इससे रिलेटेड है कि आपको आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचना है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो और कितने हद तक सीटेट वालों को मौका मिल सकता है। ठीक है, बाकी आप जानते हैं कि एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी मैं इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें जो है समराइज करके बताना चाहूँगी, ठीक है, शॉर्ट एंड कंसाइज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि कल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बिहार में नई टीआरई जो 2.0 है। इसके पहले का तो फर्स्ट फेज आपने देखा होगा जिसमें 1 से 5, 9 से 10, 11 से 12 आया था। ये वाली जो वैकेंसीज है, जो कि हमें लग रहा था कि 1 to 5 की वैकेंसीज आएगी, बट ऐसा नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है कि आपको 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 इसी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। 6 से 8 की जो सीट है वो 31,000 के आसपास है और 9 से 10, 11 से 12 की जो सीट है वो पहले के कंपेयर में कम है, क्योंकि 18,000 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है आप कैसे किस में अप्लाई करोगे, क्या आप एक साथ तीनों में जा सकते हो? यस, अगर आपके पास जो है डिग्री है, एलिजिबिलिटी, आप जो है उस चीज़ को फुलफिल करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप जो है एक साथ 3 दिन पोस्ट में आवेदन कर सकते हो। पिछली बार भी बहुत सारे लोगों के रिजल्ट जो है 3 दिन में देखने को मिला था। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं 6 से 8 में कौन अप्लाई करेगा। सीटेट पे हम बाद में बात करेंगे, पहले एलिजिबिलिटी में बता देती हूँ। 6 से 8 में 31,000 के आसपास सीट है। बिहार के साथ साथ अदर स्टेट वालों को भी मौका मिलेगा। पहले वाले में जो है पहले इन्होंने डोमिसाइल लगाई थी, फिर इसको हटा दिया। इस बार भी वो सभी को मौका देंगे। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बिहार के हो, बिहार के बाहर के हो, मेल फीमेल, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो 6 to 8 में कौन कौन अप्लाई करेगा? बिहार, साथ में बिहार के बाहर। अब इसके बाद से क्या चाहिए? इसके बाद से आपका डीएलएड अगर आपने किया है तो उसके साथ ग्रेजुएशन चाहिए, और बीएड वाले ऑब्वियस ही बात है 6 to 8 में अप्लाई करेंगे ही। तो याद रखिएगा, अगर आपका डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसमें आ सकते हो। अभी मैं अपीयरिंग पे नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि अभी बस नोटिफिकेशन आया है कि ये लोग अपीयरिंग वालों को मौका देते हैं या नहीं देते हैं, आगे जाके क्लियर होगा। तो अगर अभी तक आपकी मान लीजिए डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आपका बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, साथ में आपको सीटेट का पेपर 2 चाहिए, पेपर 1 नहीं। तो अगर आपका सीटेट का पेपर 2 भी पास है, आपकी सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि बीएड, डीएलएड, ग्रेजुएशन, तो आप आराम से 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सीटेट में मार्क्स कितने चाहिए। बिहार के जो लोग भी हैं, आप पता है कैटेगरी वाइज जो है वहाँ पे डिफाइन होता है, जैसे कि जनरल मेल को 90 चाहिए, बट जनरल फीमेल को 82 चाहिए। वहीं पे एससी एसटी को 75 नंबर चाहिए। और बिहार के जो बाहर हैं, देखिए बिहार के बाहर का सीटेट में कितना नंबर होना चाहिए। वैसे तो जितने भी मेल कैंडिडेट्स है वो जनरल में ही आएंगे, बट अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें कुछ लोग ऐसा बता रहे थे कि जो जनरल फीमेल थी वो जनरल फीमेल वहीं की जैसे इनको काउंट किया गया, तो वहाँ के जनरल फीमेल को भी 82 चाहिए। तो बिहार के बाहर की भी जितनी फीमेल है उनका भी 82 नंबर पर ही हो गया था। तो अगर आप 82 नंबर लेकर आए हो सीटेट में, आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो, फीमेल की बात कर रही हूँ, आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें महिलाओं को जो है ज़्यादा छूट मिलेगी। इस बार भी महिलाओं को 50% जो है रिजर्वेशन मिलेगा, तो महिलाओं को जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इसमें। इतना आपको समझ में आ गया सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए। बाकी आपके पास डॉक्यूमेंट्स, आप अगर बिहार के हो तो जाति निवास प्रमाण पत्र, बिहार के बाहर के हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट योर क्वालिफिकेशन। मतलब क्वालिफिकेशन चाहिए, बट जैसे कि होता है ना कि जाति हो गया, निवास, तो आप तो वैसे भी आरक्षण नहीं ले सकते हो। तो अदर स्टेट वालों को ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, बस अपनी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बात कर लेते हैं 9 से 10, 11 से 12 में वही लोग अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 क्लियर किया है, क्योंकि एस्टेट का एग्जाम हुआ था। तो अगर आपके पास एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 है तो आप 6 to 8 के साथ साथ 9 से 10, 11 से 12 में भी जा सकते हो। बट यस, 11 से 12 के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए। और जो आपको पता ही है कि 9 से 10 में बीएड वाले ही जा सकते हैं, डीएलएड वाले नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर जो है दूसरी चीज़ देखिए कि इसका जो फॉर्म है वो 3 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 3 से आई थिंक 14 नवंबर है, और एग्जाम भी आपका 7 से 10 दिसंबर के बीच में हो जाएगा। तो इन्होंने नवंबर में फॉर्म 15 दिन के अंदर ये फॉर्म भरवा लेंगे। नवंबर की जस्ट बाद आपको दिसंबर के फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक में
एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। तो समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है। और किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, जीएस आएगा ही, लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे ही, तो आप उस चीज़ को जो है अच्छे से पढ़ाई करो, किसी भी बुक के माध्यम से, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, बट इतना दिमाग में रखना कि जहाँ से आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं कि उसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो आपका एक्सपीरियंस रहा है 1 to 5 में, आपने देखा कि क्वेश्चंस कितने बाहर से पूछे गए हैं। इस बार भी वैसे ही पेपर हो सकता है, मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होगा। दूसरी चीज़ की नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो अभी तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए 3 चीज़ें डाउट में है, एक तो नेगेटिव मार्किंग, दूसरा अपीयरिंग, सीटेड अपीयरिंग, डिलेड अपीयरिंग को लेते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं सीटेड दिसंबर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो चाहते थे कि सीटेड दिसंबर वालों को भी मौका मिले। तो क्या सीटेड दिसंबर को मौका मिल सकता है? देखिए अभी तक तो इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाली है, जो एक पूरा नोटिफिकेशन निकलता है कि आपका क्या क्या क्वालिफाइंग होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपके सीटेट में कितने नंबर होने चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी नहीं आई हैं। और पेपर भी ये लोग 10 दिसंबर तक ले रहे हैं, और सीटेट का पेपर आपको पता है कि 10 के बाद होगा, 15 से 20 के बीच में होगा। तो इन्होंने इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने एग्जाम की डेट इतना पहले रख लिया है, और सीटेट का दिसंबर जो है वो बाद में होगा। तो या फिर इन्होंने सोचा हो कि क्या पता इनको नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग में है, तो ये 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं इस पर आपको कुछ बताकर डाउट में नहीं डालना चाहूँगी कि सीटेट दिसंबर को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, बट फिर भी आपको सीटेट का पेपर तो देना ही है, क्योंकि अगर आप सीटेट का पेपर अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे आप उसमें भी अपीयर नहीं हो पाओगे। तो ये तो अंडरस्टूड है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि जितने भी सीटेट दिसंबर वाले कैंडिडेट्स हैं, अगर महिलाएं जितनी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपका 82 नंबर है पहले वाले सीटेट में, जनरल से आप बिलोंग करते हो, फिर भी आप पास माने जाओगे बिहार में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जनरल फीमेल में ही काउंट हो, जनरल फीमेल का जो सीटेट का नंबर होता है वो 82 नंबर होता है। यस, मेल के लिए थोड़ा सा है कि आपको 90 नंबर लेकर आना चाहिए अगर आप सीटेट दिसंबर में अपियर होते हो, या फिर आप ऑलरेडी पास हो, आपके 90 हैं, तो आप तो आराम से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये आ रही है कि जो है, जैसे कि कुछ लोग वहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या डोमिसाइल दोबारा से लागू हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की मांग है बिहार के अभ्यर्थियों की कि डोमिसाइल्स लागू होना चाहिए। तो देखिए सब कुछ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इतना जो है तेज़ी से ये लोग रूल्स तो नहीं बदल देंगे, क्योंकि अभी पहले इन्होंने वैकेंसीज जो है क्लियर की है, जहाँ पर सभी को मौका दिया। साथ में एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 में भी बिहार के बाहर के भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है फॉर्म भरा है। तो आप भी जानते हो कि चुनाव का समय ये कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे कि किसी को अंदर करे किसी को बाहर करे। एज इट इज़ सब कुछ है। सिलेबस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, और एलिजिबिलिटी में आपको चेंजेस मिल सकता है, जैसा कि मैंने अपीयरिंग पे बोला है। तो देखिए ये सीटेट अपीयरिंग को मौका दे रहे हैं या डीएलएड अपीयरिंग, बीएड अपीयरिंग को मौका दे रहे हैं या नहीं, ये तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। बाकी 1 से 2 दिन में आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको एलिजिबिलिटी, क्योंकि 3 से फॉर्म भरा जा रहा है। तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस करना है, रेदर देन कि आपके कितने नंबर बनेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी सबसे ज़्यादा पेड क्लासेस के लिए भागेंगे कि हमको यहाँ की पेड क्लास लेनी है, हमको वहाँ की लेनी है। तो आप अपने आप को समझिए कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए जो बिहार की जो वैकेंसीज है इस बार थोड़ी सी कम अभी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि 6 to 8 की ही 31,000 है, और 9 से 10 की 18,000 है। फिर भी आपको जो है इसमें अपनी सीट कंफर्म करनी है, ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उस पर फोकस करना है। और आप जानते ही हैं कि वैकेंसीज उतनी कम नहीं होगी, क्योंकि 1,10,000 इन्होंने बोला ही है कि जो पहली वाली वैकेंसीज में से भी जो है कुछ सीटें बचेंगी, उसको भी हम आगे जोड़ेंगे। तो आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, और जैसे ही सीटेट दिसंबर अपीयरिंग को मौका मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर जो भी अपीयरिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बट हाँ, एक चीज़ लग तो यही रहा है कि इन्होंने एग्जाम की डेट इतना पहले रखा है, बट नोटिफिकेशन में नीचे लिखा हुआ है कि ये कन्फर्म डेट नहीं है। तो मे भी अगर मौका मिलता है तो 5 से 10 दिन का ही डिफरेंस है। अगर ये 10 दिसंबर को पेपर ले रहे हैं तो 15 से 20 के बीच में तो सीटेट हो ही रहा है ना। तो मे भी ये डेट भी चेंज करें अगर इनको मौका देना है। तो जो भी चीज़ें आएंगी मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।